मोहब्बत की, शराफत की, खुशी की बात करता है। ये पगला राम जाने किस सदी की बात करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव कुमार। आज मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत शायर और मेरे अच्छे मित्र श्री हरीश दरवेश जी की किताब है। किताब का नाम है हमारी सदी में और ये एक गजल संग्रह है। इसको प्रकाशित किया है एनी बुक ने और इसकी कीमत है 200 रुपए। हरीश जी ने इस किताब को अपनी स्वर्गीय पूज्य माता जी विद्या देवी जी को समर्पित किया हुआ है। मैंने कभी दुष्यंत जी को तो नहीं देखा, न ही अदम गोंडवी साहब को देखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने हिंदी के बेहतरीन गजलकार हरीश दरवेश जी से बात की है, हरीश दरवेश जी को देखा है, उनके साथ शायरी की है, उनके साथ शायरी सीखी है। हरीश दरवेश जी ने हिंदी के बिंबों को सामने रखकर और वो खूबसूरती बरती है जो बात दिल से निकले और दिल तक पहुंच जाए। गजल में गांव का बुधवा भी मिलेगा, गजल में गांव की हालत भी मिलेगी, गजल में शासकों की मनमानी भी मिलेगी, गजल में अखबारों की नादानी भी मिलेगी, गजल में मोहब्बत भी मिलेगी, गजल में जिंदगी भी मिलेगी। यही है हमारे हरीश दरवेश जी। बस्ती के रहने वाले हैं हरीश दरवेश जी और एक बेहतरीन शायर हैं। और हरीश दरवेश जी अपनी इस किताब में बताते हैं कि एक बार किसी कार्यक्रम से ये वापस आ रहे थे तो इनके साथ अदम गोंडवी साहब थे और अदम गोंडवी साहब को इन्होंने जब अपनी गजल सुनाई तो अदम गोंडवी साहब ने बोला कि आजकल ये नई पीढ़ी का यही एक समस्या है कि इनके गजलों में दर्द तो है, लेकिन बुधवा के लिए लिखा गया दर्द अगर बुधवा को ही समझ में नहीं आएगा तो वो लिखने का मतलब नहीं है। इससे इनके जीवन पे काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने मुझे लगता है कि अदम गोंडवी साहब के जीवन की विरासत को अगर किसी ने संभाला है मेरी नज़र में तो हरीश दरवेश साहब ने संभाला है। और हरीश दरवेश साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी किताब में जीवन को लेकर अलग अलग नजरियों में इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं कि रेत की प्यास हो गया जीवन, एक संतरास हो गया जीवन, भाव रंगों से हो गए मेरे और रैदास हो गया जीवन। जीवन को लिखते हैं हमारे दरवेश साहब के बीच भंवर में नाव सरीखा, जीवन लगता दांव सरीखा, सच्चाई की कड़ी धूप में मीठा सपना छांव सरीखा, बीच भंवर में नाव सरीखा, जीवन लगता दांव सरीखा। दरवेश साहब को अगर हम और जानने और समझने का प्रयास करें तो दरवेश साहब ने गांव से जुड़े हुए बिंबों का, इनकी गजलों में गांव भी होगा, कस्बा भी है, खेत भी, खलिहान भी, लोगों की दिक्कतें हैं, उनकी जरूरतें भी हैं। मुझे लगता है कि अपने दौर के एक बेहतरीन जनवादी कवि की किताब हम लोग पढ़ेंगे। इस किताब को आप सभी लोग जरूर पढ़िए और आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे दरवेश साहब ने किस तरीके से अपने शब्दों की मर्यादाओं में रह के व्यवस्था और समाज की समस्याओं के ऊपर गहरा चोट किया है, उसको इंगित किया है कि ऊब गए अखबार देखकर, रोजी के आसार देखकर, सपनों का सच जान लिया है एक नहीं 100 बार देखकर, करुणा बरबस फफक पड़ी है निर्धनता की मार देखकर, रिश्ता खुद पर शर्मिंदा है आंगन की दीवार देखकर। दरवेश साहब की एक बेहतरीन बात यह भी है कि सामान्य चित्रों से, सामान्य बातों से, रोजमर्रा की चीजों से निकाल के बहुत गहरी बात कह देते हैं। लिखते हैं कि छेक लेती है जो मेरे घर को छत से द्वार तक, धूप आकर लौट जाती है उसी दीवार तक। हम नहीं तो कौन देखेगा अब इन लोगों की भूख, आपकी नजरें तो अटकी हैं लबो रुखसार पर, क्या कहा सरकार ने ये रोज बतलाते हैं आप, क्या कहा सरकार ने ये रोज बतलाते हैं आप, बात मेरी भी कभी पहुंचाइए सरकार तक। ऐसे हैं हमारे दरवेश साहब। दरवेश साहब एक जगह ये भी लिखते हैं कि व्यवस्था में विषमता की महामारी से लड़ना है, मगर पहले हमें अपनी समझदारी से लड़ना है। जरा सी देर में सेवक, जरा सी देर में स्वामी, मुखौटेदार लोगों की अदाकारी से लड़ना है और उन्हीं से कर रहे हैं जंग के ऐलान की आशा कि जिनको रोज रोटी दाल तरकारी से लड़ना है। दबाने पर तुला है जो हमारा इनकलाबी स्वर,
दबाने पर तुला है जो हमारा इनकलाबी स्वर, हुकूमत में छिड़े उस राग दरबारी से लड़ना है। दरवेश साहब की पैनी नजर मीडिया पर, अखबार पर, लोगों की दिक्कतों पर और तमाम मसाइलों पर जिस तरीके से है, उसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंदगी के इस बड़े पंडाल में, जिंदगी के इस बड़े पंडाल में अनगिनत अनुभव सजे हैं थाल में। जिंदगी के इस बड़े पंडाल में अनगिनत अनुभव सजे हैं थाल में, और जब मिली है वास्तविकता की जमी, कल्पनाएं जा धसी पाताल में। जब मिली है वास्तविकता की जमी, कल्पनाएं जा धसी पाताल में। और एक यूं भी कहा है इन्होंने कि देखकर मौसम पुराना आज भी बाहर पुनः, देखकर मौसम पुराना आज भी बाहर पुनः, जिंदगी ने ओढ़ ली है सब्र की चादर पुनः। अवसरों पर चूकना भी हार का पर्याय है, अवसरों पर चूकना भी हार का पर्याय है, लौट कर आता है मुश्किल में वही अवसर पुनः। अपनी शायरी से लोगों को मोटिवेट करते हुए, नए नए नस्लों को मोटिवेट करते हुए, जिंदगी के प्रति अपने नजरिए को बेबाक, बेलिबाज और जिंदा दिल अपने आप को रखने के लिए प्रेरित करते हैं हमारे हारिस दरवेश साहब। हारिस दरवेश साहब की एक और बेहतरीन रचना है कि महंगा लिबास कार पे माला गुलाब की, सेवक दिखा रहा है नजाकत नवाब की। ऐसा पढ़ते हुए आपको कहीं आदम गोंडवी साहब की याद तो नहीं आ रही है, या दुष्यंत साहब की तो याद नहीं आ रही है? आएगी, दिखेंगे वो लोग भी। मैं कह रहा हूं ना, उनकी विरासत को बढ़िया से सहेजने का काम अगर किसी हिंदी के गजलकार ने किया है तो उनका नाम हारिस दरवेश है। वैसे तो ये किताब पूरी तरीके से बेहतरीन गजलों से भरी हुई है, लेकिन जो दो चार गजलें जिनको मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा था, वो जरूर हमको देखना चाहिए कि उन्हें खुद आके अपनी रोशनी दिनमान देता है, उन्हें खुद आके अपनी रोशनी दिनमान देता है, हमें उतनी ही मिलती है जो रोशनदान देता है। मजूरी 100 दिनों की भेंट चढ़ती है व्यवस्था की, गरीबी की सनत तब गांव का प्रधान देता है। सर्टिफिकेट आप बनाते ही होंगे गांवों में। मेरी खुशकिस्मती रही है कि दरवेश साहब से मैंने भोजपुरी की भी गजलें कहना सीखा है। बहुत सी बातों पे टोकते थे मुझे, कहीं गलत होता था तो सही करते थे, आज भी करते हैं। और एक जगह गांव के खेतों और मिट्टी की बात से मैं आपको बता दूं कि कितने मासूमियत से उन्होंने गांव के खेतों और मिट्टी को जोड़ते हुए इस दिल्ली तक को जोड़ दिया है कि मुफलिसी में हम उन्हीं खेतों की मिट्टी खा गए, आप जिनकी मेड़ पकड़े राजधानी आ गए। मुफलिसी में हम उन्हीं खेतों की मिट्टी खा गए, आप जिनकी मेड़ पकड़े राजधानी आ गए। योजनाएं फाइलों के पार ला पाए नहीं, योजनाएं फाइलों के पार ला पाए नहीं, बस बड़े बैनर हमारे गांव तक लटका गए। इतनी बेहतरीन गजलों की ये किताब है। लोगों को अपने हकों, हुकूक, व्यवस्था और अपने आत्मसम्मान, इस भारत देश की तस्वीर को बदलने की क्षमता अगर है लोगों की, तो उन्हीं क्षमताओं को कुरेदने का काम किया है। कि मोहब्बत की शराफत की खुशी की बात करता है, मोहब्बत की शराफत की खुशी की बात करता है, ये पगला राम जाने किस सदी की बात करता है। दरवेश जी मोहब्बत की भी बात करते हैं, खुशी की भी बात करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि न जाने कौन सी सदी की बात करते हैं। और शायद इसीलिए इन्होंने इस गजल संग्रह का नाम हमारी सदी में रखा है। दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस किताब को जरूर मंगाइए, पढ़िए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोगों को इससे बेहतर हिंदी में गजल कहने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस किताब के बारे में अपनी बात बंद करना चाह रहा हूं। बस यही कहूंगा कि हारिस दरवेश साहब सिर्फ इनकलाबी ही नहीं, मोहब्बत की भी बातें लिखते थे। तुम्हारी याद क्या कहने लगी है, नयन में एक नदी बहने लगी है। कमी विश्वास की बुनियाद में थी,
इमारत प्यार की ढहने लगी है। जरा इस पीर की हिम्मत तो देखो, मेरी मुस्कान में रहने लगी है। मिलन की कल्पना ही तो है उसमें, नदी जो अनवरत बहने लगी है। मैं पढ़कर 2.5 आखर चुप हूं, लेकिन ये दुनिया क्या नहीं कहने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस दरवेश साहब, आपने हमें ये किताब दी और हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ऐसी ही किताबें और लिखते रहें और हम लोगों तक पहुंचाते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने साथियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस किताब को वो लोग जरूर मंगाएं, जरूर खरीदें और पढ़ें।